आप बताइए क्या नाम है आप लोगों का, क्या करते हैं आप लोग? मेरा नाम हार्दिक सिंधव है और मैं एक 3D आर्टिस्ट हूँ और ये मेरी वाइफ है। मेरा नाम डॉक्टर पायल सिंधव है और मेरा खुद का क्लिनिक है, मैं खुद की प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा, तो कितनी एज है आप लोगों की अभी? 33 इयर्स। 33 से। अच्छा, 33। तो फिर आप डॉक्टर हैं? हाँ। और आप एनिमेशन 3D आर्टिस्ट। 3D आर्टिस्ट। तो कितना टाइम मिलता है एक दूसरे को साथ में? बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिलता है आप लोगों को? दोनों पे लाइफ बिजी रहते हो? नहीं, अभी बिजी रहते हैं ज़्यादा करके। शाम को सिर्फ 1-2 घंटा मिले तो वो टाइम मिलता है, तो दिन भर नहीं मिलता है। तो बेसिकली घर में घर का ध्यान कौन रखता है, घर का टेक केयर कौन करता है? अगर आप अपनी लाइफ में बिजी इतना हो, आप भी डॉक्टर की लाइफ में ऑलरेडी इतनी बिजी होती है, तो घर का मतलब मम्मी डैडी देखते हैं, घर मतलब बच्चे और घर मम्मी डैडी के हवाले रहता है। ओके। तो मैं दिन ये ऑफिस में रहते हैं और मैं सुबह शाम क्लिनिक में जाती हूँ। अच्छा, तो क्या अच्छा क्लिनिक है आपका अपना या आप एक हॉस्पिटल जॉब? नहीं, क्लिनिक है। अच्छा, क्लिनिक है अभी आपका। ओके, तो मुझे बताइए बच्चे हैं अभी? हाँ। वो कितने बड़े हैं? 5.5 years old and 1 year old। अच्छा, 5.5 है। तो एग्जैक्टली सबको इतना आपका प्रोफेशनल लाइफ आपकी इतनी बिजी है, जो क्लिनिक भी है, आपका अपना जॉब है, बच्चे भी साथ में, तो आप लोग कैसे एक दूसरे में मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज तो अभी मतलब होता नहीं है, टाइम बहुत कम मिलता है एक दूसरे के साथ, क्योंकि मुझे भी जॉब देखना है और उसे भी क्लिनिक देखना है, तो इतना टाइम तो नहीं मिलता। और बच्चे होने के बाद तो ऑलरेडी उनके बारे में ही सोचते हैं, मतलब ऐसा हो जाता है कि फुल बिजी है, खुद के लिए टाइम नहीं है सिर्फ। जितना हो सके उतना हम लोग ट्राई करते हैं फिर कि वी कैन स्पेंड एटलीस्ट an hour with each other। ओके। एवरी रोज हर रोज 1 घंटा हम बिता सके एक दूसरे के साथ। अच्छा, तो फिर कोशिश है हमेशा 1 घंटा भी बिताने का एक दूसरे के साथ। तो आपने कब से क्लिनिक अपना स्टार्ट करा है, कब से आप कर रहे हैं क्लिनिक? अभी मेरा बेबी छोटा था इसलिए मैं ब्रेक पे थी अभी, तो अभी 6-7 महीने हो गए हैं स्टार्ट करके। तो फिर वही मतलब बहुत बड़ा गैप हो गया था एक्चुअली बीच में, जब मेरी बड़ी डॉटर हुई उसके बाद उसको देखने को कोई नहीं था, तो इसलिए मैं घर पे ही थी 2-3 साल, कुछ जॉब नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो इन्होंने ही मुझको एनकरेज किया, मुझको कॉन्फिडेंस मेरा रिगेन कराया कि नहीं तू डॉक्टर बनी है तो यू शुड डू समथिंग, तू तेरी खुद की प्रैक्टिस कर या कुछ कर। और फिर उन्होंने मुझको बहुत एनकरेज किया, इसलिए फिर मैं अपना क्लिनिक ओपन कर सकी, जो पूरी तरह से मतलब इनके वजह से ही हुआ है। इन्होंने मुझको हर तरीके से उसमें मदद की है। अच्छा, तो ऐसे क्यों मतलब एक्चुअली अभी मेरा तो कोई ड्रीम है नहीं वैसे, क्योंकि मेरे सब ड्रीम्स अभी मैं काम कर रहा हूँ उस पर और मेरा अभी फुलफिल हो चुका है। जो ड्रीम्स हैं वो उसके ही है, तो अभी उसके ड्रीम मैंने सोचा कि अभी उसके ड्रीम्स ही हम मेरा ड्रीम बना लेते हैं और उसे जो चाहिए वो हम करने देते हैं। तो एग्जैक्टली सर अगर मैं पूछूं आपने तो क्या क्या आपने सेक्रीफाइस करा उनके ड्रीम को फुलफिल करने के लिए? हाँ, सेक्रीफाइस तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कुछ कि मैंने सेक्रीफाइस किया है, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो क्लिनिक के लिए मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया है, जैसे फाइनेंशियली, मेंटली, और जो भी मतलब मैं घर पे नहीं रहती तो वो बच्चों को देखते हैं। और सिर्फ मेरा प्रोफेशन से नहीं, लेकिन मेरी जो हॉबीज़ है या जो मेरी विश है वो भी मुझको पूरा करने में उन्होंने मदद की है। ओके, कुछ एग्जांपल दीजिए मुझे, क्या देना कोई हॉबी थी या विश थी इसको? मेरी बहुत सालों से विश थी कि मैं पूना का जो कल्चर है, जो गणपति में ढोल वादन होता है उसमें पार्टिसिपेट करके ढोल बजाऊँ। तो इसलिए उन्होंने फिर मुझको वो उसमें बोला कि ठीक है तू जा। मैं जब मेरी एल्डर डॉटर के पास कोई था नहीं देखने को, तो फिर उन्होंने उनका ऑफिस टाइमिंग चेंज कर दिया, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग और वो प्रैक्टिस का क्लैश हो रहे थे टाइमिंग्स। तो वो बोले ठीक है चल तुझको जाना है प्रैक्टिस को, तो मैं मेरा ऑफिस टाइमिंग चेंज कर लूँगा। तो उन्होंने उनका जो इवनिंग का शिफ्ट था वो मॉर्निंग में कर दिया, जो उसके लिए उनको अराउंड 4:35 o'clock को उठ के 5:30 को ही हैड टू लीव हाउस। तो ऐसा उन्होंने ऑलमोस्ट 1 महीना किया, जिसके वजह से फिर मेरी वो विश पूरी हुई और मैं ढोल वादन कर सकी। शाम के वक्त मैं फिर प्रैक्टिस को जाती थी और वो मेरे बच्चे को संभालते थे। तो फिर 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ कि मुझको लेट हो गया और फिर उन्होंने उसको खाना बना के दिया। अच्छा, तो फिर घर पे खुद खाना बना के बच्चों को करते थे? हाँ, मतलब टाइम आया तो बना दिया उसके लिए भी खाना। ओके, तो और क्या क्या आपने जैसे आपने शायद क्लिनिक का बताया अभी आपने? हाँ, तो क्लिनिक के लिए क्या इन्होंने आपकी हेल्प करी? क्लिनिक पे मतलब बेसिक आइडिया से लेके
जगह देखना, उसका सब मतलब रेंट, डिपॉजिट, सब इक्विपमेंट, सब जो भी है मेरे क्लिनिक में आज वो सब इनका ही दिया हुआ है। तो फाइनेंशियली सब कुछ आपने इनको सपोर्ट किया? हाँ मतलब कोशिश तो वही थी कि एक बार जो उसका गैप हो गया है, ब्रेक हो गया है, और कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने मोटिवेट किया उसे कि ऐसा करो ऐसा करो, और क्लिनिक स्टार्ट करने के लिए जो भी ज़रूरत था, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स के लिए और इसके लिए सबसे जगह देखने के लिए थोड़ा ये सब अरेंजमेंट किया जितना पॉसिबल था मुझसे। तो मैं वो क्या लगता है मैंने सर ने वो किस किस तरीके से मोटिवेट करा, कैसे क्या क्या मूवमेंट से जिससे आपको पता था मोटिवेट हुए, और जो आपके बीच में 2 साल गैप आया था 2 साल के गैप को कवर करके दोबारा आप जा पाए? हाँ मतलब मैं थोड़ा सा, मुझको ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरा डबल माइंड हो रहा था कि अभी बेबी भी थोड़ा छोटा है और वापस मेरा इतना गैप हो गया है, तो मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, ऐसा मेरा बार बार ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, डबल माइंड हो रहा था। लेकिन इन्होंने कभी मेरे ऊपर का जो कॉन्फिडेंस है वो खोया नहीं। ही वॉज ऑलवेज कॉन्फिडेंट, नहीं कि तू कर पाएगी, तू करेगी, मुझको मालूम है, तू स्टार्ट तो कर, तू बराबर करेगी। तो इसलिए फिर इन्होंने जब मुझको पुश किया तब मैं रेडी हुई कि हाँ नहीं मैं अभी कर पाऊंगी। तो हर तरीके से उन्होंने मुझको इंस्पायर किया, एनकरेज किया है, भले वो फाइनेंशियली रहो, भाई मेंटली रहो, फिजिकली रहो, मुझको स्ट्रॉन्ग बनाया है उन्होंने। कुछ एग्जांपल देंगे मुझे आप जो आपके लिए उन्होंने हेल्प करी है क्लिनिक बनाने में? तो क्या क्या चीज़ें, कोई मूवमेंट याद हो शायद जब आप थोड़ा अपसेट हो, शायद आप कुछ काम कर रहे हो, क्या क्या एग्जाम्पल? क्या एग्जाम्पल्स? कुछ एग्जांपल देंगे मुझे आप? एग्जाम्पल मतलब अभी वही जब मैं क्लिनिक का ये बोल रहे थे तब आई वॉज नॉट रेडी कि नहीं, मुझको ऐसा लग रहा था नहीं नहीं करे, लेकिन इन्होंने मेरी बात सुनी नहीं और वो शॉप भी देख के आए और वो मतलब ये भी कर दिया, फाइनल भी कर दिया कि नहीं लेना ही है ये शॉप, अभी अपने को रुकना नहीं है ऐसे। क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए डबल कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है कि हाँ हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब अच्छा है, सब अच्छा है। तो उसकी वजह से उसका भी थोड़ा बूस्टअप और ट्राई किया कि हो जाए सब, और उसका क्लिनिक सेटअप करके दिया। ओके, तो सर मुझे बताओ कि आपने उस चीज़ के लिए फाइनेंशियल मेमोरी इतना था और सब कुछ करा, तो आपने उस चीज़ के लिए शायद कुछ जैसे बीना मिडिल क्लास फैमिली हम लोग क्या होता है लिमिटेड खर्चे बजट होता है, हर चीज़ का लिमिट नहीं होता है। तो एक क्लिनिक खोलना, एक जगह, एक शॉप लेना, आज के टाइम पे हमें ऑलरेडी इतना मार्केट पूरा चल रहा है, इतना ऑलरेडी इतने कॉस्ट चल रहा है हर चीज़, तो वो चीज़ कैसे आपने मतलब उसको कैसे आपने फेस करा, उससे कैसे आपने मतलब पॉसिबल तो नहीं था, मुझे मालूम था कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए सब सेविंग्स सब निकालने पड़ेंगे। और फिर हमारा एक्चुअली प्लान था कि हम कार ले लें, लेकिन फिर सोचा कि कार तो कल भी आ जाएगी और अगले साल आ जाएगी, पर ये अभी जो टाइम है वो नहीं आएगा। टाइम दे देना चाहिए मेरे वाइफ को और उसने क्लिनिक स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जो सेविंग्स थे वो सब निकाल के हमने शॉप में इन्वेस्ट किए ताकि वो कुछ अपने पैरों पे खड़ी हो सके। तो कौन सी गाड़ी लेने का सोच रहे थे आप, क्या सीन, कब से आप पैसे जमा करते गाड़ी के लिए? हाँ पैसे के तो 1-2 साल से जमा कर रहे थे हम लोग, तो क्या मतलब। और अभी कैसे अभी बच्चे भी है तो कार होना इज ऑलवेज मतलब कन्वीनियंट रहता है, कंफर्टेबल रहता है बच्चों के लिए, इसलिए हम लोग मेन हमारा प्रायोरिटी तो वही था कि अभी कार ले लें। लेकिन फिर इन्होंने बोला कि नहीं हम अभी वो सब पैसे क्लिनिक में डाल देते, इन्वेस्ट करते, इसलिए फिर हमने वो मतलब इन्होंने वो सैक्रिफाइस कर दिया मेन, और मेरा क्लिनिक स्टार्ट हुआ उसकी वजह से। तो कितना टाइम हुआ क्लिनिक आपने स्टार्ट हुए हुए? अभी 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने भी हो चुके हैं। तो फिर आपने कितना मतलब अगर पूछो आपसे मतलब रफली तो कितना आपने अपना गाड़ी का जो है पूरी सेविंग सोची थी 2 साल से, तो कौन सी गाड़ी लेने के मूड में थे आप, कौन सी बेसिक प्लान था, कितना सेविंग करी थी जो आपने यहाँ पे लगा दी है? मतलब आपकी पूरी सेविंग यहाँ पे लग चुकी है? हाँ हाँ पूरी की पूरी सेविंग मतलब ऑलमोस्ट लग ही चुकी है सेविंग, क्योंकि क्लिनिक सेटअप करने के लिए मतलब ऐसा लगता है कि क्लिनिक सेटअप करेंगे, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें रहती है। पहले तो रेंट रहता है जो कंटिन्यूस जाता है, और उसमें इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो सस्ते नहीं आते हैं, और वो सब सेटअप करने के लिए और देख छोटे छोटे खर्चे में समझते ही नहीं है कि बड़ा खर्चा हो गया। ओके, तो मैम अभी जैसे अपना क्लिनिक स्टार्ट हो गया तो कितना कैसा चल रहा है सब कुछ? अभी क्लिनिक इज गोइंग वेल, हाउ मच यू आर गेटिंग? क्लिनिक चल रहा है, अच्छा है, रिस्पांस आते हैं पेशेंट्स, लेकिन एकदम वेटिंग पीरियड तो रहता ही है हर चीज़ को, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब इतना भी नहीं चल रहा है कि
एक्सपेंसेस निकल जाए तो थोड़े बहुत अभी भी उनके सैलरी में से मुझको लेने ही पड़ते हैं, भले वो रेंट रहो या कोई और खर्चा रहो। ओके, तो जब अभी रेंट लेते हैं उनकी सैलरी से, यस। तो फिर हाउ मतलब आप इस चीज़ को कैसे मतलब सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब आप किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। मतलब अभी उसको बूस्ट करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो थोड़ा अपने में से माइनस हो जाए तो भी चलता है, लेकिन दूसरा पर्सन बूस्ट हो जाए, मेरी वाइफ बूस्ट हो जाएगी, उससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। तो इससे उसको बूस्ट मिले, मेरा यही सोचना रहता है कि मतलब जो सैलरी को लिमिटेड जो आती है वही आती है। हाँ, सैलरी तो वही आएगी एग्जैक्टली रेगुलर। तो अब कहीं पे अगर क्लिनिक ऑलरेडी अगर रेंट दे रहे हैं 20, 25, 30, 40 हज़ार रुपये, तो और घर का भी सारा एक्सपेंस है और भी सारी चीज़ें हैं, तो उस तरीके क्या क्या चीज़ें आप अपने लिए अपना क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? कॉम्प्रोमाइज़ तो एज आई एम एन एनिमेटर 3D आर्टिस्ट, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास अपग्रेडेड पीसी हो, तो मतलब वो पीसी 1 लाख तक आता है, 1.5 लाख तक आता है, तो ऐसा लगता है कि वो लेना चाहिए। बट ठीक है, जॉब तो चल ही रहा है और पीसी तो आता रहेगा, तो मेन तो ये क्लिनिक चलना ज़रूरी है सब। ओके, तो एग्जैक्टली व्हाट्स योर ड्रीम? माई ड्रीम इज, मतलब राइट नाउ आई हैव नो ड्रीम, बिकॉज अभी जो उसका ड्रीम है वही मेरा ड्रीम है। तो आपको क्या लगता है कितना मतलब जैसा आपने आपको इतना सपोर्ट करा, फैमिली वाइफ है, बच्चे भी अभी छोटे थे आप लोगों ने बताया, तो आपको क्या लगता है कितना क्या क्या चीज़ों में सर ने सेक्रीफाइस करा और क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो आपको लगता था शायद सर के बिना मेरा आप कर ही नहीं सकते थे? कर ही नहीं सकते थे मतलब मेरी कुछ हॉबीज़ थी, जैसे मैंने आपको बताया वो शादी के पहले तो पॉसिबल ही नहीं हुआ, लेकिन मेरी ऐसी जो हॉबीज़ है या जो पैशन था या जो विश है वो मेरी इनके वजह से ही पूरी हुई है। इन्होंने मुझको उतना फ्रीडम दिया, उतना सपोर्ट किया हर चीज़ में, तो इसलिए मेरी वो सब हॉबीज़ या जो विशेस थी वो पूरी हुई है अब तक की। Okay. और आगे जाके भी होगी, ये मुझको मालूम है। नहीं, तो बेसिकली कोई जेलसी फैक्टर आप लोगों के अंदर, शायद कभी आपको भी जेलसी हुई हो कि मैम किसी लड़की से बात करते हैं, शायद अपने ओल्ड स्कूल फ्रेंड मेल फ्रेंड से बात करती हूँ, ये शायद मैम आपको भी जेलसी है कि अपने ऑफिस में किसी मतलब यू नो ऑफिस की शायद कोई के साथ या अपने और कोई फ्रेंड्स के साथ जो फीमेल फ्रेंड से बात करते हो, कभी जो जेलसी है ऐसे बीच में? मेन तो स्कूल फ्रेंड्स जो है वो तो हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, लेकिन उसके कोई मेल फ्रेंड्स रहे तो मुझे तो ज़रूर होता है कि अरे ये किससे बात कर रही है, और ऐसा थोड़ा फीलिंग तो आती है ऐसा। तो कभी किसी एक दूसरे को फोन चेक करें एक दूसरे का? हाँ जी, हाँ जी, फोन तो हम चेक करते रहते हैं एक दूसरे के। हम पासवर्ड ही कॉमन रखते हैं, मतलब फिर दोनों को मालूम पड़ेगा क्या। तो ये फोन चेक क्यों कर रहा था? कभी कोई डाउट हुआ कभी लगा कि शायद ये मतलब कुछ चीटिंग कर रहा है? ऐसा डाउट और चीटिंग नहीं, लेकिन लाइक एवरीथिंग इज ओपन, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। पासवर्ड ही हमारे कॉमन है तो उसमें कुछ फिर ओपननेस इससे ही समझता है कि ओपननेस है, लेकिन वो बीच बीच में अभी तो फ़ोन की आदत ही हो गई है, तो फ़ोन बीच बीच में देखते रहते हैं। तो कभी किसी कुछ फोन में मिला है, कभी ऐसे कभी फोन में कोई बात पढ़ के अगर मैसेज पढ़ के आप लोग बीच में लड़ाई हुई, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग कभी नोक झोंक हुई हो? लड़ाई ऐसा सच नहीं, लेकिन बीच में अभी मेरे एक सीनियर थे जो वापस व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट में आए मेरे से, तो वो थोड़ा सा ऐसे बात कर रहे थे जो इनको अच्छा नहीं लगा। इन्होंने जब मैसेजेस पढ़े तो बोले कि क्या सीधा सीधा फ्लर्टिंग कर रहा है, तो उससे बात मत कर, डायरेक्ट अभी मैसेज ब्लॉक कर दे उसको। तो ऐसा अभी हुआ था थोड़ा बहुत। अच्छा, तो क्लिक कर दिया, मतलब ब्लॉक कर दिया उनको? हाँ, मैंने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। तो फिर क्या मैसेजेस थे वो, क्या लगा आपको, ऐसे क्यों ये सबको फील हुई? नहीं, अभी एज गाय मुझे समझ जाता है कि सामने वाला आदमी फ्लर्ट कर रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है, और ऊपर से मेरी बीवी रहो तो मैं तो प्रोटेक्टिव रहूँगा ही, तो इसलिए फिर मैं यही सोचता हूँ। इसलिए मुझे देख के ऐसा लगा कि ये तो फ्लर्ट कर रहा है सीधा सीधा, तो मैंने उसे बोल दिया कि ये फ्लर्ट कर रहा है, इसे थोड़ा तो आप दोनों के एक दूसरे के फेसबुक के पासवर्ड हैं? हाँ, दोनों लोग एक दूसरे के हैं, एक दूसरे के पास। मतलब कभी भी मन करता है आप ओपन के चेक कर लेते हैं। हाँ। तो फिर आपको तो चलो एक पॉइंट, आपको कभी कोई जेलसी हुई इनके साथ, अगर आपको लगा कि हाँ शायद ये लड़की से बात करते हैं, नहीं करनी चाहिए? जेलसी सच नहीं, लेकिन कभी मतलब ऐसे मेरा इतना ही कहना रहता है कि छुपाने का नहीं कोई बात, और किसी को
खाली मतलब इम्पोर्टेंस जितना चाहिए उतना ही देने का, ऐसा ही रहता है, बाकी तो नहीं। ओके, तो मुझे बताइए आप दोनों में से गुस्सा किसको ज़्यादा आता है? गुस्सा मैडम को ज़्यादा आता है वैसे। अच्छा, आपको ज़्यादा आता है, तो क्या करते हो फिर आपको गुस्सा आता है आपको? गुस्से में कभी ऐसा हुआ हो कि कभी आपको गुस्सा आया, आपने फ़ोन तोड़ के फेंक दिया वाला फ़ोन? हाँ, एक बार हुआ था वैसा कि मैंने फ़ोन फेंक दिया था गुस्से में, उसको अभी टाइम हो गया, लेकिन क्या हुआ था, क्यों आ जाता है गुस्सा? ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में गुस्सा आया था, उसको मैंने कुछ गलत बोल दिया था उसको झगड़े में। मजाक मस्ती करने की मेरी आदत है, तो उसको मैंने बोल दिया था कि तो क्या बात हुई थी? हमें बात बताइए, क्या बात हुई थी, क्या किस बात में बोला आपने? किसका मैसेज आया है और ये क्या चल रहा है तुम्हारा। तो उसे मुझ पे गुस्सा आ गया और उसने फ़ोन ही फेंक दिया, क्योंकि वो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो कब की बात है मैम? बहुत टाइम हो गया अभी, मोर देन 6 years। तो अभी फ़ोन से पहले भी कभी कुछ ऐसा हो गया, आपने कभी कुछ तोड़ा हो या कभी कुछ नहीं, शायद एक बर्तन या कभी क्रॉकरी या कुछ? नहीं, इतना भी गुस्सा नहीं आ रहा। अच्छा है, मतलब एक ही वजह गुस्सा आपको ज़्यादा आया था। ओके, कोई आप लोग किसी चीज़ से फोबिया है? मुझको हाइट का फोबिया है। अच्छा, वो हाइट का फोबिया है। तो सर आपने कभी कुछ हेल्प करी कि हाइट की फोबिया को लेकर शायद हाँ, मैं कोशिश करी ठीक ओवरकम मेन तो वही फोबिया रहता है, तो कोशिश वही रहती है कि सामने वाले का फोबिया निकल जाए। ट्रू। तो उसे हाइट का फोबिया है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई बिल्डिंग से या गैलरी से वो मतलब अवॉइड करती है कि देखे नहीं, क्योंकि उसे अनईजी लगता है। तो फिर मैं ट्राई करता हूँ कि धीरे धीरे उसको मोटिवेट करने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो मतलब ऐसे हम लोग हिल पे वगैरह भी कभी गए हो ऐसे, तो फिर मैं अगर हाइट पे जाऊँ तो मतलब वो एक डर आ जाता है मुझ में। तो फिर ही होल्ड्स माय हैंड्स एंड लाइक बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं है, तू इतना ये मत कर, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ऐसे मेरा वो डर कम करने की कोशिश करते हैं। तो आपको फोबिया ओवरकम हुआ, अभी कुछ थोड़ा फर्क पड़ा उसके अंदर, कुछ काम लगा आपको? हाँ, मतलब ये साथ में रहते तो फिर मुझको थोड़ा डर कम लगता है। ओके, तो क्या लगता है इस फोबिया की वजह क्या है एग्जैक्टली? कुछ हुआ आपके बचपन में, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है? ऐसा इंसिडेंट्स तो नहीं हुआ है, लेकिन एक हाइट पे जाओ तो थोड़ा ट्रेमर्स जैसा लगता है मुझको वैसा। तो मैम कभी इस फोबिया की वजह से आप दोनों के बीच में कभी लड़ाई हुई? मैं कोई लोग जो कोई सर चाहते हो कि आप ना फोबिया खत्म हो जाए, अभी आपने पहले ही बोला, तो कभी ये कुछ फोर्सफुली कर रहे हो कि नहीं आगे चलो या आगे देखो नीचे क्या हो रहा है, या नीचे खड़े हो थोड़ी देर ऊपर से, तो ये आप दोनों की लड़ाई हुई है फोबिया की वजह से? एक्चुअली हम वाटर पार्क में गए थे और वाटर पार्क के स्लाइड्स बहुत ऊपर रहते हैं, तो फिर वो अवॉइड ही कर रही थी कि नहीं मुझे नहीं आना है, मुझे डर लगता है। बट आई सेड कि चलो मैं हूँ साथ में, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर ऊपर लेके गया, तो फिर शी वॉज नॉट फीलिंग गुड, बट इसलिए लेके मैंने बोला चलो आप चलो, और फिर उधर से फिर शी ट्राइड टू बी विथ मी एंड शी ट्राइड टू ओवरकम व्हाट। बट मेरे सोचने कभी लड़ाई नहीं लगी आप लोग, कोई नोक झोंक हुई होगी शायद, आपको बहुत ज़्यादा फोर्सफुली बोले जा रहा हो ये कि करो करो करो, नीचे देखो या मेरे हाथ पकड़ो देखो नीचे, तो कभी आपको एकदम गुस्से में चीख पड़े, आप लोग नीचे देखा भी ऐसा कुछ हुआ? नहीं। ऐसा कुछ? चलिए, थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू।